तो दोस्तों VLOOKUP का ये वीडियो शुरू करने के पहले यहाँ पे देख लीजिए भाई कुछ एग्जांपल अलग तरीके से है। मेरे पास क्या है, मेरा चैलेंज क्या है भाई, मेरे पास 3 टेबल है। यहाँ पे आपको टेबल 1 दिखाई दे रहा है, दिस इज माय टेबल 1 एंड दिस वन इज माय सेकेंड टेबल एंड दिस वन इज माय थर्ड टेबल। ओके, 3 टेबल है और तीनों टेबल में जो बिल नंबर है वो अलग अलग है। और मेरा टास्क क्या है, मैं यहाँ पे बिल नंबर एंटर करूंगा, लेकिन मैं कोई भी टेबल में से एंटर करूंगा। वो 1 नंबर से हो सकता है, 2 नंबर से हो सकता है, 3 नंबर से हो सकता है। मुझे यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, राइट। ये आउटपुट मुझे चाहिए, प्रोडक्ट और क्वांटिटी चाहिए। वो कोई भी टेबल में से बिल नंबर में एंटर करूंगा। तो मेरा चैलेंज क्या है, मल्टी टेबल VLOOKUP का है। भाई VLOOKUP लगा के मुझे डेटा फेच करना है और मल्टी टेबल VLOOKUP आपको यूज करने नहीं आता है। तो भाई ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। VLOOKUP का पार्ट नंबर 8 है, 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड है, जाके चेक कीजिए। फिलहाल तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इसको सीख लेते हैं। पहले मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया कि भाई हमारे पास 3 टेबल है, 1 नहीं 2 नहीं 3 टेबल है। डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3, समझे बेटा। आई मीन टू से 3 टेबल है हमारे पास। और इन तीनों टेबल में से अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर कोई भी एंटर करूँ, मैं टेबल 3 से एंटर करूँ बिकॉज टेबल 3 में 1021 से लेकर 1030 तक बिल नंबर है। तो मैं यहाँ से कोई बिल नंबर एंटर करूँ तो मुझे प्रोडक्ट और क्वांटिटी इस टेबल में से चाहिए, उस बिल नंबर के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे ये वाला है। तो अगर मैं डेटा 2 में से एंटर करूँ तो मुझे यहाँ पे उस प्रोडक्ट और क्वांटिटी का डेटा दिखाई दे, या फिर डेटा मैं यहाँ से एंटर करूँ बिल नंबर कोई भी डेटा 1 से या टेबल 1 से, तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट और क्वांटिटी दिखाई दे। ये मेरा टास्क है। लेकिन इस टास्क को आगे बढ़ने से पहले भाई मुझे करना क्या होगा, मुझे टेबल को फिक्स करना होगा, रेंज को नेम देना होगा। और रेंज को नाम देके हम इस टेबल को डायनेमिकली टेबल एरे में ऐड कर सकते हैं VLOOKUP में। ऑफकोर्स हम VLOOKUP ही यूज़ करने वाले हैं, बट पहले हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, तो क्या क्या करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस बिल नंबर, प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी। नाउ वंस आई सिलेक्ट इट, यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है विच इज़ अवेलेबल हियर, राइट। अब मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा। भाई इस टेबल को मुझे नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं डेटा 1 नाम देता हूँ। अब याद रखिए, नाम जब दोगे तो वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और स्पेस नहीं दे सकते। दैट्स इट। मैंने डेटा 1 दे दिया, आप कोई भी नाम दे दो, एंटर कर दो। दूसरा मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। पूरा टेबल देखिए, बिल नंबर से लेकर क्वांटिटी से लेकर पूरी क्वांटिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा 2 आपको टाइप करना है बेटा। सो मैंने डेटा 2 टाइप कर लिया, एंटर कर लिया। एंड उसी के साथ मैंने तीसरे टेबल को भी सिलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे मैं डेटा 3 टाइप करूँगा और मैं एंटर करूँगा। डेटा 1 2 3 तीनों टाइप हो गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे फॉर्मूला देना है। आपको VLOOKUP फॉर्मूला देना है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन मैं ईप फॉर्मूला लगा रहा हूँ। भाई ईप क्यों? ईप से हम यहाँ पे लॉजिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्या लॉजिक टेस्ट? वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, 3 आर्ग्यूमेंट रहते हैं ईप में, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स और लॉजिक टेस्ट भी है। तो पहले लॉजिक टेस्ट में मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरी लुकअप वैल्यू आगे चलकर VLOOKUP में बनने वाली है। भाई ये जो सेल है, इसमें जो भी नंबर मैं एंटर करूंगा वो एंटर, अगर पहले टेबल में से मैं लास्ट नंबर लेता हूँ, अगर इससे छोटा है तो लास्ट नंबर क्या है देखिए 1010। अगर वो टेबल यहाँ पे जो नंबर एंटर किया है वो टेबल 1 में से जो लास्ट नंबर है उसका उससे छोटा है, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू 1010 इंक्लूड इक्वल टू भी किया है, मतलब 1010 है या उससे छोटा है तो क्या कोमा वैल्यू ट्रू में हम डेटा 1 लिख देंगे। यहाँ पे बेटा क्या लिखना है, डेटा 1। तो मैंने डेटा लिख दिया। ऑटोमेटिक डेटा लिखने के बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में क्या आ चुका है, डेटा 1 2 3। मैं डेटा 1 को सिलेक्ट करके टैप करूंगा। डेटा 1 सिलेक्ट होते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ है, टेबल 1 सिलेक्ट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ कॉमा अगेन। अब मैं वैल्यू फॉल्स नहीं लिखूंगा। वैल्यू फॉल्स मतलब मैं क्लोज नहीं करूंगा इसको, दोबारा ईप ओपन करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और 2 टेबल है। तो ईप में फिर से मैं लॉजिक टेस्ट में क्या लिखूंगा, यही सेल लूंगा, लेकिन लेस देन और इक्वल टू मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ 1020 कॉमा 1020 मैंने लिया और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डेटा 2, राइट। सो डेटा 2 मैंने ले लिया है, डेटा 1 डेटा 2 यहाँ पे ले लिया। उसी के साथ मैं कॉमा दे रहा हूँ और ईप कर रहा हूँ ओपन ब्रैकेट एंड मैं ले रहा हूँ तीसरा वैल्यू यहाँ पे। ओके, दैट इज व्हाट F17 विच इज लेस देन इक्वल टू 1030 कॉमा और उसके बाद डेटा 3, डेटा 1 2 एंड डेटा 3।
क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेटा 3, डेटा 1, 2 एंड डेटा 3, राइट। अगर मेरी वैल्यू इससे कम है तो 1030 से कम है, मतलब यहाँ पे इस टेबल की रेंज में, तो टेबल 3 आएगा। ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यहाँ पे होती है। मतलब अगर आप बोलोगे कि भाई यार 1020 यहाँ पे आपने लिखा है सर, लेकिन ये भी तो वैल्यू 1020 से कम है, ऑफ कोर्स है, लेकिन पहली मेथड हमारी ये है ना, तो पहला अगर ये रिजल्ट आता है डेटा 1 तो ही इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा, मतलब आई मीन टू से अगर डेटा 1 लेता है तो डेटा 1 लेता है तो 2 नहीं लेगा, क्योंकि हमारा 1010 ये वैल्यू ट्रू है पहली वाली, तो पहली वाली ट्रू नहीं तो 1020 में चेक करेगा, दूसरी वाली ट्रू नहीं तो थर्ड में चेक करेगा, और जैसे वैसे वो आ जाएगा। ब्रैकेट मल्टीपल क्लोज करो या फिर एंटर करो, ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे एंड यू विल एबल टू सी द रिजल्ट। अब ये टेबल 3 दिख रहा है, देखिए बिल नंबर देखिए, बिल नंबर देखिए विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू टेबल 3। अब मैं इधर 1002 कोई भी बिल नंबर डालो उस पर्टिकुलर टेबल में से, तो वो टेबल यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे 1013 डाल देता हूँ कोई भी, तो यहाँ पे वो टेबल 2 दिख रहा है, डेटा 2। अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यहाँ से हटाओ, कट करो कंट्रोल एक्स से कट करो। मैंने अभी देखिए एक बात याद रखिए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे आया था, इससे जो रिजल्ट आ रहा है ये नए वर्जन में आपको ऐसा दिखाई देगा एक्सेल के। 2021 या 2019 आप यूज़ कर रहे हो तो यू विल गेट लाइक दिस। बट अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें एक्सेल का, देन मे बी आपके पास ऐसा नहीं आएगा, आपके पास एक ही रिजल्ट एक ही सेल में आएगा। बट डोंट वरी, ये फॉर्मूला इज करेक्ट अगर आपने ऐसा दिया है तो। सो दे दो फॉर्मूला और कट करो फॉर्मूला का। यहाँ पे वैसे भी हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए, कंट्रोल एक्स करो, फॉर्मूला को कट करो। अब आ जाओ वी लुकअप की तरफ। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू है जो कि ये है, F4 करना ज़रूरी है। F4 यानी कि फिक्स, सिलेक्ट करके F4 कर लीजिए, वो फिक्स हो जाता है। F17 कॉमा टेबल एरे, यही तो यहाँ पे मेन चीज़ है गाइस। अगर मैं टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मैं ये लेता हूँ, दिस इज़ अगेन रॉन्ग एंड ये भी गलत है। तो भाई क्या ऐसा सिलेक्ट करना सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो मुझे डायनेमिक टेबल चाहिए, क्योंकि मैं टेबल 1, 2, 3 तीनों में से चाहता हूँ। तो मैंने जो फॉर्मूला कट किया था ना अभी कंट्रोल एक्स करके, वो पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी करके। वाई आई एम एडिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन टेबल एरे? बिकॉज इट विल पिक अ रिलेवेंट डेटा और रिलेवेंट टेबल एज पर योर लुकअप वैल्यू, राइट। जो लुकअप वैल्यू हम टाइप करेंगे ना गाइस, यहाँ पे मैं 1003 टाइप करूँगा तो भैया 1003 इस टेबल में से आ रहा है, तो वो टेबल उठा के डेटा 1 मतलब टेबल वही आएगा। मैं सपोज 1015 टाइप करूँगा तो डेटा 2 आएगा। कोई भी टेबल मतलब वही इफ कंडीशन कर रहा है, तो यही हमने यहाँ पे टेबल एरे में डाल दिया, हमारा टेबल डायनेमिक बना दिया है। गॉट इट। अब हम कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर को हम रो फंक्शन में डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट मुझे 1, 2 नंबर कॉलम में सब जगह पे मिल रहा है, ठीक है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 लिख रहा हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ, राइट। फॉर्मूला देखिए, मैंने 2 कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया और एग्जैक्ट मैच 0 कर दिया, एंटर कर दिया इफ के बाद। अब मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन ड्रैग करने के पहले एक और चीज़, फॉर्मूला को डबल क्लिक कीजिए, F4 कीजिए, F4 कीजिए, F4 कीजिए, दैट्स इट। सारे F17 F4 करके फिक्स कीजिए, ड्रैग इट नाउ एंड कीबोर्ड ही आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक और ये 2 की जगह 3 करो। समझ में ना आपको? ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 की जगह 3 करो, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है क्वांटिटी का और क्वांटिटी 3 नंबर कॉलम में, तो भाई वही टाइप करना सही है। अब आप 100122 टाइप करो, यू आर गेटिंग LCD 25 है, परफेक्ट। 1007 टाइप करो, वाओ HDD 50। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं 18 टाइप करके देखता हूँ, सॉरी 18 टाइप करना है, राइट। वाई दिस कोलावरी 18 राइट, वाई दिस कोलावरी, ओके नाउ इट्स कमिंग 18। वो गलत नंबर 8 टाइप नहीं हो रहा था मेरे कीबोर्ड से, पता नहीं उसको क्या हो गया भैया। ओके 1029 एंड यू आर गेटिंग एग्जैक्ट रिजल्ट। सो कोई भी टेबल में से रहने दो डेटा, यू आर गेटिंग एग्जैक्ट रिजल्ट। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो आपने किया ही होगा, साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वी लुकअप के और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइज।